नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आज के आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। तापमान तय को मान से काटा गया है। दरकिनार दर को की से काटा गया है। ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल बनाकर के लय को वै से काटा गया है। संसाधनों सह बनाकर के उसको दय न से काटा गया है। नुकसान न को सान से काटा गया है। उत्तराखंड उत्तरा बनाकर के रै को ख से काटा गया है। केदारनाथ केदार बनाकर के रै को न से काटा गया है। जल प्रवाह जल बनाकर के लय को प्र से काटा गया है। आपदाओं ए पै बनाकर के पै को द से काटा गया है और ऊपर ओ की मात्रा लगाई गई है। अपराध ए पै को रै से काटा गया है। दोस्तों, ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रकृति से की जा रही छेड़छाड़ के नतीजे कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाजा देवभूमि उत्तराखंड में एक के बाद एक हो रही भयावह जल त्रासदियों से लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की तमाम चेतावनियों को दरकिनार कर विकास की अंधी दौड़ ने केदारनाथ त्रासदी के बाद यहाँ फिर तबाही मचाई है। ग्लेशियर टूटने से नदियों में आए जल सैलाब ने ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों की ओर भी इशारा किया है। जल तांडव ने तपोवन बांध व इस पर बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया। जन हानि की तो अभी गिनती ही हो रही है। बचाव कार्य पूरा होने पर ही पूरी तस्वीर सामने आएगी। चमोली की ऋषि गंगा घाटी में फटे ग्लेशियर से जल प्रवाह कम नहीं होता तो हालात और भयावह हो सकते थे। यह बात सही है कि जल आपदा की दृष्टि से समूचा उत्तराखंड ही संवेदनशील है। यहाँ दूरवर्ती व ऊंचाई वाले कई इलाकों में तो आपदा के वक्त राहत पहुंचना भी मुश्किल काम होता है। ठोस कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ग्लेशियर फटने से ही यह आपदा आई। कारण अपनी जगह है, लेकिन यह तो मानना ही होगा कि प्राकृतिक संसाधनों के बेहिसाब दोहन और पिछली आपदाओं की अनदेखी ही चमोली जैसी विपदा को न्योता देती है। तबाही से हुए नुकसान की भरपाई में बरसों लग सकते हैं, पर
बड़ा सवाल यही है कि क्या हम विकास के नाम पर नदियों की धाराओं को रोकने का अपराध नहीं कर रहे? क्या हम प्रकृति के दोहन की कीमत पर विकास का राग नहीं अलाप रहे? इन सवालों का जवाब हाँ में ही होगा, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में बढ़ते तापमान से ग्लेशियरों पर खतरे की समय समय पर दी जाने वाली चेतावनियों की अनदेखी होती रही। देहरादून हाई कोर्ट की रोक के बावजूद पावर प्रोजेक्ट के लिए विस्फोट होते रहे। राजनीतिक अर्थशास्त्र की चिंता करने वालों को शायद इसकी परवाह ही नहीं होती। दरअसल हमारे यहाँ विकास का मॉडल ही प्राकृतिक साधनों का बेहिसाब दोहन बनता जा रहा है। राजनेताओं, नौकरशाहों और पूंजीपतियों का गठजोड़ जन आंदोलनों से बेपरवाह हो पर्यावरणीय खतरे की चेतावनियों को नज़रअंदाज करता है। जंगल, पहाड़ों व नदी नालों में मानव जनित बदलाव की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस बात पर विचार करना जरूरी है। ग्लेशियरों पर अध्ययन के लिए तमाम अध्ययन चेताते रहे हैं कि अनदेखी जारी रही तो ऐसी तबाही होती रहेगी। प्राकृतिक आपदाओं और उनसे होने वाली तबाही के कारण तो समय समय पर सामने आते रहते हैं, लेकिन ऐसे खतरों से बचाव की दिशा में काम करने की जरूरत है। समाप्त।